संसद में उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर मुखर कांग्रेस को ममता बनर्जी ने बड़ा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर बुलाई गई कांग्रेस की बैठक से खुद को अलग कर लिया। कहा जा रहा है कि ममता की पार्टी लगातार एक मुद्दे को लेकर मचाए जा रहे हंगामे की वजह से नाराज चल रही है। टीएमसी ने हाल ही में कांग्रेस के रुख बदलने की भी सिफारिश की थी। पार्टी का कहना था कि संसद में जनहित के मुद्दे उठाए जाने चाहिए। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब ममता की पार्टी ने कांग्रेस को झटका दिया। पिछले 2 साल में पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब ममता ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी की मजबूत मोर्चेबंदी कर दी। पार्टी के ही कई नेता एक एक कर ममता का साथ छोड़कर चले गए। चारों तरफ से घिर चुकी ममता को कांग्रेस ने सहारा दिया। ममता के लिए राहुल गांधी ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए रैली नहीं की। उत्तर दिनाजपुर में तो राहुल गांधी ने उस वक्त प्रस्तावित रैली को रद्द कर दिया था। हार के बाद जब दिल्ली में बंगाल कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई तो प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और तत्कालीन कांग्रेस प्रभारी हाईकमान पर ही भड़क गए। दोनों का उस वक्त कहना था कि ये हम नहीं तय कर पाए समय पर कि ममता के खिलाफ लड़ना है या साथ रहना है। बंगाल के इस चुनाव में कांग्रेस 0 सीट पर सिमट गई थी। इतना ही नहीं, साल 2022 में राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कराया गया। उस वक्त विपक्षी एकता का गठन नहीं हो रहा था। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी नेता यशवंत सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया। ममता की वजह से विपक्षी नेता इसे मान भी गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ अधिकांश विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा के पक्ष में ही मतदान किया। लेकिन जब बारी उपराष्ट्रपति चुनाव की आई तो ममता ने अलग स्टैंड ले लिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में ममता ने कांग्रेस से नाराजगी जाहिर करते हुए वोट नहीं देने का फैसला किया। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ और विपक्षी गठबंधन की तरफ से मार्गरेट अल्वा मैदान में थीं। धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले बंगाल के राज्यपाल थे। ममता के इस फैसले की कांग्रेस में खूब आलोचना हुई। अशोक गहलोत ने तो धनखड़ को इसके लिए बड़ा जादूगर बता दिया। गहलोत का कहना था कि ममता को साधना आसान नहीं है। अडानी के मुद्दे पर भी कांग्रेस को ममता बनर्जी झटका दे चुकी हैं। दरअसल 2023 में गौतम अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस मुखर थी, लेकिन ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर अपने 2 फैसलों से कांग्रेस को झटका दे दिया। मुंबई की इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता ने इसका सीधा विरोध किया। ममता का कहना था कि एक मुद्दे को ज़्यादा खींचना सही नहीं है। वहीं पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने संसद में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा मचा तो कांग्रेस की आलोचना कर दी। ओब्रायन ने कांग्रेस के हंगामे को श्रेष्ठता का दम्भ बता दिया। उनका कहना था कि इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस इस मुद्दे पर अकेले हंगामा करे, हम संसद में चर्चा चाहते हैं। उस वक्त इस विवाद को और भी ज़्यादा सुलझाने का काम अधीर रंजन चौधरी ने किया था। तृणमूल के रिएक्शन पर अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि गौतम अडानी के मुद्दे पर ममता बनर्जी को चुप रहने के निर्देश मिले होंगे। दीदी शायद ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहेंगे जिससे अडानी समूह के हितों को नुकसान पहुंचे। मामला इतना तूल पकड़ा कि संसद खत्म होते ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। लोकसभा में कांग्रेस को नहीं दी एक भी सीटें। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं छोड़ी। बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जो यूपी और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा हैं। कांग्रेस को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा। पार्टी के कई कद्दावर नेता चुनाव हार गए। कांग्रेस बंगाल में सिर्फ एक सीट जीत पाई। चुनाव के बाद टीएमसी ने कांग्रेस से गठबंधन न करने को लेकर जो दलीलें दी, उससे कांग्रेस की और भी ज़्यादा किरकिरी हुई। ममता की पार्टी ने गठबंधन न होने देने के लिए अधीर रंजन चौधरी को जिम्मेदार ठहरा दिया। 2024 के स्पीकर चुनाव पर भी ममता ने चुप्पी साध ली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनी। बीजेपी ने राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाने का फैसला किया। बिरला पहले भी इसी पद पर थे। एनडीए की कवायद पूरे चुनाव को सर्वसम्मति से कराने की थी, लेकिन कांग्रेस ने के सुरेश को उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस के इस फैसले से ममता की पार्टी नाराज हो गई। टीएमसी का कहना था कि कांग्रेस ने स्पीकर के चुनाव में उससे राय मशवरा नहीं किया। टीएमसी ने इस चुनाव से पहले खुद को दूर करने की घोषणा कर दी। टीएमसी के इस ऐलान से कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। इसके बाद राहुल गांधी ने खुद अभिषेक बनर्जी से संपर्क साधा। दोनों के बीच संसद में ही बातचीत हुई, लेकिन तब तक मामला काफी आगे निकल चुका था। ओम बिरला ध्वनिमति से लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए। अब कुल मिलाकर के यह कि जब भी मौका आया है तो ममता बनर्जी ने भी अपने हाथ पीछे खींचे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है उसमें और भी आगे ममता बनर्जी कितना साथ देती हैं और कितना नहीं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।